जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा सबसे, क्योंकि वीडियोस जो है वो रेगुलर नहीं आ पाए हैं बेटा, क्योंकि थोड़ा सा जो है हमारे एरिया में जो है वो लाइट्स जो है वो प्रॉपर नहीं आ रही हैं। ठीक है, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का कट ऑफ है यहाँ पे। ठीक है, इसकी वजह से जो वीडियोज़ हैं वो प्रॉपरली नहीं आ पा रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले सॉरी, लेकिन ट्राई करेंगे जो है वो रेगुलर वीडियो डालने का। ठीक है, मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन ट्राई तो ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा था बताओ। वेरिएशन ऑफ जी देख रहे थे हम लोग। क्या देख रहे थे? वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। जी क्या था वहाँ पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिसका फॉर्मूला क्या था? जी स्मॉल जी विच इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, बराबर है। यहाँ पर स्मॉल जी क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है। यहाँ पर कैपिटल जी क्या था भाई? क्या था? अरे कैपिटल जी क्या था? कैपिटल जी था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू था 6.67 इंटू 10⁻⁻11, जहाँ पर m क्या था? मास ऑफ द अर्थ, या बोलूँ मास ऑफ द प्लेनेट, है ना। अपॉन r क्या था? व्हाट इज r? r ध्यान में रखना है यहाँ पे, r इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड दी ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस लेना है वो आपको सेंटर ऑफ द प्लेनेट या सेंटर ऑफ द अर्थ से लेना है। क्लियर है। आर का डिस्टेंस कहाँ से लेना है? सेंटर ऑफ द अर्थ और प्लेनेट। लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने वेरिएशन ऑफ जी देखा था ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, आज हम लोग देखने वाले हैं वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड, या मैं बोलूँ हाइट। अगर मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ? ऊपर जाता हूँ, तब वैल्यू ऑफ जी पर क्या असर गिरेगा वो हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है। सबसे पहला वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ देखा। आज हम लोग वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू दी ऑल्टीट्यूड या हाइट देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में डेप्थ की वजह से देख लेंगे। क्लियर है। ओके, और देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा, तो ये हमारा ये फॉर्मूला जो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है ना, जो हमने डिराइव किया था। क्या था फॉर्मूला? स्मॉल जी विच इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, जहाँ पर स्मॉल जी क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है? व्हाट इज जी हियर? व्हाट इज जी? जी इज नथिंग बट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू फिक्स होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, और एम क्या है यहाँ पर? मास ऑफ द अर्थ या मास ऑफ द प्लेनेट, और स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट बट सेंटर ऑफ मास से। अब देखो क्या बोल रहा है, एज वी गो अबाउट द अर्थ सरफेस, मतलब मान लो ये अर्थ का सरफेस है, मान लो ये अर्थ का सरफेस, ये तो सेंटर अर्थ का, ये क्या है? सी है, क्या है? सेंटर है। ठीक है, और ये है अर्थ का सरफेस। हम लोग जानते हैं यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है? r, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, जो कि होता है 6400 किलोमीटर। कितना होता है? 6400 किलोमीटर। क्लियर है। अगर मैं इस अर्थ के सरफेस से ऊपर जाता हूँ, ध्यान सुनना, अगर मैं इस अर्थ के सरफेस से मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, तो वैल्यू ऑफ जी पर क्या असर गिरेगा ये हमें देखना है। अच्छा, ये फॉर्मूला बताओ, ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला को ध्यान से देखना है। मास ऑफ द अर्थ तो फिक्स है, मास ऑफ द अर्थ तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखना है, स्मॉल जी और आर के बीच का रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तो आप जानते हो क्या? अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घटेगी, है ना। अगर दूसरी चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ घटेगी, है ना। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको, जो जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर है। क्या है? आर का स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है क्या? एज वी गो अबाउट द अर्थ सरफेस, अगर मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जाता हूं, तो क्या अर्थ सरफेस से जब मैं ऊपर जाऊंगा तो आर इतना ही रहेगा क्या? नहीं, आर के साथ, कैपिटल आर के साथ ये वाला डिस्टेंस, जितना ऊपर अर्थ सरफेस से जितना ऊपर गए हो आप, उसको भी क्या करोगे आप? जोड़ोगे। क्या करोगे आप? जोड़ोगे। तो यहाँ पर आर तो रेडियस ऑफ द अर्थ है ही, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्मॉल आर का जो वैल्यू है वो हम कहाँ से लेते हैं? सेंटर ऑफ द अर्थ। और सेंटर ऑफ द अर्थ और अर्थ के सरफेस का डिस्टेंस कितना है? r, और उसके ऊपर जितना ऊपर जाओगे आप वो क्या ले लोगे आप? h। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? r का डिस्टेंस। क्लियर है। तो यहाँ पर r क्या है? r प्लस h। क्या है? r प्लस h, ध्यान में रखना है। तो अगर मैं अर्थ सरफेस के ऊपर जाता हूँ, तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ r अगर बढ़ता है, वैल्यू ऑफ r, अरे भाई डेफिनेटली अगर मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जाऊंगा तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ r में बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ r बढ़ेगा। और अगर वैल्यू ऑफ r बढ़ने लगा तो जी क्या होगा? घटने लगेगा। क्या लगेगा? घटने लगेगा। देखो वही तो लिखा हुआ है, बहुत अच्छा, कितना अच्छा लिखा हुआ है। देखो, एज यू गो अबाउट द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के अगर ऊपर जाते हो आप, अर्थ सरफेस के ऊपर जाते हो आप, तो क्या होगा? r का वैल्यू बढ़ेगा, आर का वैल्यू बढ़ेगा। और ऐसे में होगा क्या? स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा? घटेगा।
बोल भाई, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। वेरी गुड, आज भाई। अच्छा, एक नोट करके ध्यान में रखना है, नोट करके ध्यान में रखना है, फॉर स्मॉल ऑल्टीट्यूड या मैं फॉर स्मॉल हाइट चेंज इन वैल्यू ऑफ जी इज नेग्लिजिबल। मतलब मान लो ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कितना है, कितना दिया बनाया डायग्राम। देखो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, व्हाट इज इसका मतलब, व्हाट इज इसका मतलब। फॉर स्मॉल हाइट, अगर मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हम लोग जानते हैं 6400 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 6400 किलोमीटर, बराबर है। और हम लोग जानते हैं, मान लो कि हम लोग 10 किलोमीटर ऊपर गए, अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर गए, 10 किलोमीटर ऊपर गए। अब मुझे बता दो बस, 6400 किलोमीटर में अगर आप सिर्फ 10 जोड़ते हो, कितना जोड़ते हो? 10। अरे भाई 6400 में, 6400 में अगर 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा? अच्छा ले लो एग्जाम्पल के साथ पूरा लो भाई। स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? ये पहले यहाँ आर यानी रेडियस, बराबर, और कितना ऊपर गए हो आप यानी एच, बराबर है। तो आर तो जानते हो 6400 है ना, और प्लस हाइट कितना है? 10 किलोमीटर, कितना हो गया? 6410 किलोमीटर, है ना। अब तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई 6400 किलोमीटर यानी 6400 किलोमीटर में अगर आप 10 किलोमीटर ऐड कर दोगे, ये तो ना के बराबर है, ये तो ना के बराबर। जैसे कि मान लो 1000 के अंदर आपने एक जोड़ दिया तो भाई कितना होगा? 1001 रुपया। कितना होगा? 1001 रुपया, जो कि ना के बराबर है, जो कि ना के बराबर है, यानी लगभग 1000 ही है। 1001 रुपये को क्या बोलोगे आप? 1001 रुपये को क्या बोलोगे भाई? लगभग 1000। 101 रुपये को क्या बोलोगे आप? लगभग 100। उसी वही बोल रहा है कि भाई अगर आप अर्थ सरफेस से स्मॉल हाइट पे जाते हो, क्या जाते हो? स्मॉल हाइट पे जाते हो, तो वैल्यू कितना होगा? जी का वैल्यू पे ज़्यादा असर गिराई नहीं देगा, ज़्यादा असर दिखाई नहीं देगा, इसलिए वो वैल्यू कितना रहेगा? नेग्लिजिबल रहेगा, है ना। जितना पहले था अर्थ के सरफेस पर उतना ही मान के चलेंगे। क्लियर है क्या? ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो वैल्यू ऑफ जी पे असर तब गिरेगा जब आप लार्ज डिस्टेंस कवर करोगे, अर्थ सरफेस से बहुत दूर जाओगे। क्लियर है क्या? और कब होगा वो? जनरली हमें ये कब देखने मिलता है? जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट से, जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट से वो बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, जैसे कि 400 किलोमीटर के आसपास। अरे भाई 400 तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, एज कम्पेयर टू 10 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है भाई, 400 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं? है कि नहीं? ध्यान में रखना है, फॉर लार्ज डिस्टेंस ही वैल्यू ऑफ जी पर असर दिखाई देगा। और ये ध्यान में रखना है आपको क्या, कि जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस के ऊपर जाओगे आप, है ना, ऊपर बढ़ते जाओगे आप, वैल्यू ऑफ जी क्या होगा? घटते जाएगा, वैल्यू जी क्या होगा? घटते जाएगा। तो ये लिखा है देखो, डिस्टेंस बिटवीन आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड द अर्थ इज कंसीडरेबल। कंसीडरेबल मतलब माना जाएगा, क्या होगा? माना जाएगा। क्लियर है नहीं? क्लियर है। जैसे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, जैसे अगर मैं टेक्स्ट बुक लेकर आ जाऊँ, नोट करो तब तक मैं टेक्स्ट बुक लेकर आता हूँ। कहाँ रख दिया टेक्स्ट बुक? अरे भाई कहाँ रख दिया? हाँ मिल गया, ओके। है ना। जैसे अगर मैं पेज नंबर की बात करूं, तो यहाँ पर पेज नंबर 9 पे आपको साफ साफ दिखाई देगा, है ना, साफ साफ यहाँ पे दिखाई देगा, बॉक्स बना हुआ है क्या, कि भाई कुछ हाइट दी हुई है और वहाँ पर वैल्यू ऑफ जी दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे अर्थ के सरफेस तो हम लोग जानते हैं 9.8। दूसरा जो माउंट एवरेस्ट है वो अर्थ के सरफेस से कितना ज़्यादा है? 8.8 किलोमीटर। कितना है? 8.8 किलोमीटर। अरे भाई बहुत ही कम हो गया, ये तो बहुत ही कम हो गया। तो हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली 9.8 ही मान के चलते हैं। अब देखो, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द मैन मेड बलून। जो मैन मेड बलून है, जैसे आपने देखा होगा पिक्चरों में, है ना, ऐसा होता है, फिर ऐसा रस्सी लगा होता है और यहाँ पे एक बलून टाइप रहता है जिसमें आदमी लोग यहाँ बैठे होते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? है ना। तो मैन मेड द्वारा जो बलून बनाया गया है, उससे आप मैक्सिमम कितने हाइट तक जा सकते हो? कितना? 36.6। ऐसे 8.8 से तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना। तो 36.6 ये थोड़ा सा हम लोग कंसिडर यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। तो लगभग वैल्यू ऑफ जी कितना आएगा? 9.77। क्या इस सबको डिराइव करना है? नहीं, आप सबको इसको डिराइव नहीं करना है, बस एक बार ध्यान में रखना है आपको। क्लियर है क्या? ओके। दूसरा, हाइट ऑफ टिपिकल वेदर सैटेलाइट। एक टिपिकल वेदर सैटेलाइट जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, अगर मैं उसको अर्थ के सरफेस पर रखता हूं तो कितनी दूरी पर रखूंगा?
लगभग 400 किलोमीटर, लगभग कितना 400 किलोमीटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, अच्छा खासा कंसिडरेबल अमाउंट है, अच्छा खासा कंसिडरेबल अमाउंट है ना। तो लगभग वहाँ पर वैल्यू ऑफ जी कितना आ रहा है, देखो 8.7, देखो सरफेस पे कितना था 9.8। अब धीरे धीरे आप देखोगे जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हो, एच का वैल्यू बढ़ा रहे हो आप, कहीं ना कहीं जी का वैल्यू क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस टेबल से आप साफ साफ देखोगे, अगर आप देखो हाइट ऑफ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट को आप अर्थ के सरफेस पर रख देते हो या लगाते हो, है ना, तो क्या होगा, तो देखो कितने लगभग कमर्शियल सैटेलाइट का दूरी क्या है अर्थ सरफेस से, 3700, कितना 35,700, कितना है 35,700। अब सोचो कितना ज़्यादा है, लगभग आधा, 64 का लगभग आधा, है ना, है कि नहीं, जो कि वैल्यू ऑफ जी देखो कितना आ रहा है 0.225। अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जितना ज़्यादा आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे वैल्यू ऑफ जी क्या होगा यहाँ पे, घटेगा। क्लियर है। तो कंक्लूजन क्या है भाई, यहाँ का कंक्लूजन यही है कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। ओके, आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, और उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं जो बेसिकली क्लासेस नहीं जाते हैं। ठीक है, ओके बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।